पटना पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ, उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह में आज उनको लाया गया और पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें, उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम पर्दाफाश हुआ है। इससे जुड़े हुए क्रम में जो आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को आज सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके क्रम में गोलीबारी हुई थी। हिस्ट्री शूटर चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने अभी तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने दी। कार्तिकेय शर्मा पटना एसएसपी ने बताया कि 4 लोगों को पटना पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था और आज आरा के बिहिया से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें सुबह सुबह पुलिस जब गिरफ्तार करने गई थी तो अपराधियों के द्वारा पटना पुलिस पे गोली चला दी गई थी और गोली चलाने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद 2 अपराधी को जो है पैर में गोली लगी है। फिलहाल आपको पहले सुनवाते हैं कि पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कर रहे हैं। पटना पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ, उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह में आज उनको लाया गया और पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें, उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम पर्दाफाश हुआ है। इससे जुड़े हुए क्रम में जो आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को आज सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके क्रम में गोलीबारी हुई थी और उनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको पीएमसीएच लाया गया है। यहाँ पर जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओवरऑल कितने? पटना पुलिस के द्वारा 4 है। आज में पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं है। आरा में घटना हुई है तो वहाँ पे केस बता पाएंगे। कितने लोग वहाँ पे 3 लोग हैं, 2 को गोली लगी है और 1 को गिरफ्तार किया गया है। एक गिरफ्तार जिनको गोली नहीं लगी, वो क्या, उनकी क्या भूमिका है? जिसमें हम लोगों को अभी तक जो जानकारी मिली है कि इस शूट आउट में वो लोग भी थे और उसी के क्रम में जब पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी वहाँ पे ट्रेन करने के लिए, तो उसमें गोलीबारी की गई थी। बादशाह का जो 48 घंटे का रिमांड मिला था, उसी पूछताछ में इन दोनों का भी लिंक मिला था। बादशाह के द्वारा कुछ लोगों का नाम दिया गया था और हम लोगों को पहले से भी आया था, जिसमें से एक जो बलवंत है उसका नाम तो एफआईआर में भी है और बाकी भी हम लोग को पहले से इनपुट मिला था इनके बारे में। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि विभिन्न टीमें अलग जगहों पर काम कर रही हैं और उसी में जो इनपुट मिला था उसी के तहत कार्रवाई की गई है। अब तक कितनी की गिरफ्तारी बाकी है? अभी इसमें जैसे मैंने बताया था अभी तक हम लोग 9 लोग आइडेंटिफाई किए थे, 4 की गिरफ्तारी हुई थी, 2 या 3 इसमें आ गए हैं, अभी 2-3 लोग और बाकी हैं और जिस तरह से अभी और इनपुट आ रहा है इसमें और लोगों की भी नाम सामने आ रही है तो धीरे संख्या बढ़ेगी है। इसमें सर क्या अभी तक गैंग, ये अभी तक जो सामने आ रहा है वो गैंगवार की ही बात है उसमें और जो पुराने समय से चलता आ रहा है, क्योंकि आप जो मृतक है उनका भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, वो भी एक गैंग चलाते थे और उनका भी जो लोगों से दुश्मनी चल रही थी और उसी क्रम में पूरी घटना हुई है। जो लोग ये उनको अभी लाया गया, इलाजरत हैं, इलाज से क्लियर होता है तब पता चल पाएगा कि वो मतलब हायर किए गए थे या पहले से ही उस गैंग के थे। हॉस्पिटल के नीचे जो छठा अपराधी खड़ा था उसकी पहचान कर ली गई? हाँ, उसकी पहचान हो गई है उसमें और एक जो व्यक्ति हैं पकड़ाए हैं वो उसी संबंधित है और जैसे मैंने बताया था कि अन्य लोग भी हैं जो तौसीफ के साथ ही पकड़ाए हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे तो उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और इसमें पहले से ज़्यादा और भी लोगों की इसमें संलिप्तता आ रही है। इसी बात में आ रहा हूँ कि लाइनर की संलिप्तता भी आ रही है कि 2-3 लोग और हैं, तो वो जैसे आता है क्लियर होता है फिर आप लोग बताया जाएगा। संख्या भी बढ़ सकती है? संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो आपने बिल्कुल सुना कि अभी तक इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एसएसपी ने साफ तौर पे कहा है कि अभी संख्याएं जो है और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी लाइनर जो है उसे भी पुलिस जो है उसे भी पहचानने में लगी हुई है और कई चूँकि आज जो है पटना पुलिस ने जो बादशाह है तौसीफ बादशाह उसे भी रिमांड पे लिया है 3 दिनों का और आज से जो है वो पूछताछ चल रही है, तो उसने कई खुलासे जो है पटना पुलिस को किए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक चंदन मिश्रा हत्याकांड की गुत्थी पटना पुलिस सुलझाती है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज में। चंदन तिवारी, पटना।